हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 का पार्ट 6। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सिम्बायोसिस क्या होता है, लिचेंस क्या है। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि कैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के अंदर रिप्लेनिश होते हैं। ठीक है, क्या क्या मेथड्स हैं ऐसे जिनसे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो मैन्योर या फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल में ऐड करते हैं। ठीक है, मैन्योर या फर्टिलाइजर अपनी फील्ड्स में ऐड करते हैं। ठीक है, और जो गार्डनर्स हैं वो उनको लॉन्स वगैरह में, पॉट्स वगैरह में भी डालते हैं ताकि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो प्लांट हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को। कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल के अंदर से एब्जॉर्ब करते हैं। सो जो अमाउंट है, ठीक है, उनका सॉइल के अंदर वो डेक्लाइन होता रहता है। यानी कि ये सेम ऐसा है कि आपने मिट्टी के अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर को डाला, ठीक है, तो उसका जो अमाउंट होगा वो थोड़े दिन बाद या थोड़े महीनों बाद अगर आप सॉइल में चेक करेंगे तो वो आपको कम देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्लांट ने उन मैन्योर और फर्टिलाइजर को यूज किया अपनी ग्रोथ के लिए, इस वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और मैन्योर्स होते हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कंटेन होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ठीक है, ये सारी चीजें हमें फर्टिलाइजर और मैन्योर्स में देखने को मिलती हैं। ये जो भी न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर और मैन्योर में पाए जाते हैं ये सॉइल में डाले जाते हैं ताकि सॉइल को एनरिच किया जा सके। ठीक है, यानी कि जिन न्यूट्रिएंट्स की उसमें कमी हो गई है सॉइल में वो उसको वापस से दिए जाएं। ठीक है, और ये हम नॉर्मल मैनुअली हम मैन्योर और फर्टिलाइजर को डाल सकते हैं। ठीक है, और हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, और उनको हेल्दी बनाए रखने के लिए हमारी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम उन्हें दे रहे हैं वो सारे सही क्वांटिटी में हम दें उनको। ठीक है, ना तो ज्यादा और ना ही कम। ये सेम ऐसा होता है जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर अगर न्यूट्रिएंट सही मात्रा में नहीं जाएंगे तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और अगर हम ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं तो हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो सेम ऐसी प्लांट्स में देखने को हमें मिलता है कि अगर प्लांट्स में हम सही मात्रा में मैन्योर या फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, या तो कम दे रहे हैं तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर ज्यादा दे रहे हैं तो कोई ना कोई डिजीज उसमें देखने को मिलेगी। यूजुअली जो क्रॉप प्लांट्स हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, और सॉइल जो है वो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट हो जाती है। यानी कि मेन जो है, जो सोर्स होता है प्लांट का, ठीक है, प्लांट जो जिसको सबसे ज्यादा लेता है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है इसकी कमी हो जाती है फिर सॉइल के अंदर। ठीक है, तो आपने ये सुना होगा कि जो नाइट्रोजन गैस है वो एयर में बहुत ज्यादा ही मौजूद होती है। तो क्या जो सॉइल है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को लेता है? नहीं, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेता है। उसको पहले वो एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद प्लांट उसको कंज्यूम करता है, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स करके। ठीक है, तो प्लांट जो है वो उस तरीके से नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, उस तरीके से नाइट्रोजन को नहीं ले सकता जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेता है? वो स्टोमेटा पोर्स के थ्रू। लेकिन नाइट्रोजन को वो वैसे नहीं ले सकता। ठीक है, तो उसको नाइट्रोजन की एक सोल्यूबल फॉर्म चाहिए होती है। ठीक है, एक सोल्यूबल फॉर्म चाहिए होती है जो कि वाटर में घुल जाए। ठीक है, वाटर में मिक्स हो जाए, उसके बाद प्लांट उसको कंज्यूम कर ले। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया है। वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि अगर राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होगा तो नाइट्रोजन जो सबसे मेन कंपोनेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो प्लांट नहीं ले पाएगा। तो जो नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है।
ठीक है। और ये कहाँ पर ज्यादातर हमें देखने को मिलेगा, रूट्स में देखने को मिलेगा, ग्राम, पी, मूंग, बीन, ठीक है। तो ये इन सब जगहों पर हमें देखने को मिलता है, और ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट को, ठीक है। इन रिटर्न जो प्लांट है, प्लांट को तो ये क्या देगा, नाइट्रोजन देगा, और इन रिटर्न में जो प्लांट है वो इसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है इस बैक्टीरिया को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिला कि राइजोबियम जो एक बैक्टीरिया था, ठीक है, उसको शेल्टर और फूड देने का काम किसने किया, प्लांट ने किया, ठीक है। ये हमने एक टाइप पढ़ा था हमने, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका हमने एक टाइप पढ़ा था, ठीक है। उसको आगे ये देखिए कि दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिम्बायोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब कि दोनों ही एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट जो है वो इस राइबोजियम बैक्टीरिया को, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर और फूड प्रोवाइड कर रहा है, वहीं जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है यूजेबल फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक एसोसिएशन हमें देखने को मिलती है, और ये जो है फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है, तो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे ये जो है वो रिड्यूस करता है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स को, ठीक है, जहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। जितनी भी पल्सेस वगैरह हैं, ठीक है, ये हमें ऑब्टेन होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट से, ठीक है। इस चैप्टर में हमने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। केवल कुछ ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पैरासाइटिक या फिर सेप्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, ठीक है, यानी कि जो डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और ये अपने न्यूट्रिशन को दूसरे एनिमल से, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको कैटेगराइज किया गया है एज अ हेट्रोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं या तो प्लांट पर या फिर किसी भी एनिमल पर फूड के लिए, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो पार्शियल हेट्रोट्रॉप है या नहीं है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्यों कहा गया है उसको, क्योंकि वो इंसेक्ट्स पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। इसकी समरी जो है वो पूरी जो हमने पढ़ा व्हाट यू हैव लर्न में, ठीक है, यही सब आपको दे रखा है। एक बार आप इसको जरूर रीड कर ले क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आगे की और वीडियोस मैं ऐसे ही अपलोड करती रहूं, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।